नमस्कार दोस्तों। आज हम रिव्यू करेंगे पप्पू सिंह प्रजापति की पुस्तक प्राचीन भारत का द्वितीय संस्करण। इस पुस्तक के प्रथम संस्करण ने विद्यार्थियों के मन में गहरी छाप छोड़ी थी, परंतु कोविड महामारी की वजह से इस पुस्तक का द्वितीय संस्करण सही समय से प्रकाशित न हो सका। चूँकि अब यह मार्केट में उपलब्ध है और इस वजह से मेरे पास भी रिव्यू करने के लिए है, तो चलिए समय को गंवाए बिना भी हम इस पुस्तक को रिव्यू करते हैं। तो सबसे पहले इस पुस्तक की पेपर क्वालिटी की बात करते हैं। इस पुस्तक की पेपर क्वालिटी इसके पहले पार्ट से बहुत ही अच्छी है, तथा जहाँ तक हम देख सकते हैं इसका जो प्रिंट मटेरियल है, प्रिंटिंग स्टाइल है, यह सबकी अपने आप में लाजवाब है। इसके प्रथम संस्करण की जो प्रिंटिंग में जो कमियां रह गई, उनमें सबसे पहली कमी यह थी कि उसकी प्रथम संस्करण में इस पुस्तक में किसी भी प्रकार का गैप नहीं दिया गया था। यहाँ से शुरू करके इस पुस्तक को लिखा गया था और ना ही नीचे कोई जगह थी, ना ही ऊपर कोई जगह थी। परंतु वर्तमान में इस पुस्तक की जो पेपर क्वालिटी है ये भी बहुत ही अच्छी है, जैसा कि उपिंदर सिंह की बुकों में हम देखते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि इस पुस्तक को किसी प्रोफेशनल की तरह लिखा गया है, ना कि किसी नौसिखिए की तरह। तो चलिए अब बात करते हैं इस पुस्तक के विषय सूची की। इस पुस्तक की विषय सूची आप देख ही सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, आप जूम करके देख सकते हैं। यह इस पुस्तक की आप देख सकते हैं इस पुस्तक की विषय सूची, जिसमें उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक की सभी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था से लेकर के राजनीतिक व्यवस्था का पूरा वर्णन किया गया है। अब बात करते हैं इस पुस्तक के कंटेंट की। इस पुस्तक का कंटेंट क्या है, ये किन एग्जाम्स के लिए उपयोगी है, किन एग्जाम्स के लिए हम इसको नहीं यूज कर सकते, तथा इसको किस प्रकार उपयोग किया जाए, या रेफरेंस बुक की तरह उपयोग कर सकते हैं, या इसको केवल फैक्ट बुक की तरह यूज कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं इस टॉपिक पे। जहाँ तक इस पुस्तक के कंटेंट का सवाल है, इस पुस्तक को लिखने में ही 127 बुकों का सहारा लिया गया है, जिस कारण से यह किताब अपने आप में बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड हो जाती है, जिसकी वजह से हमको किसी अन्य किताब की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, खासकर यूजीसी नेट और टीजीटी पीजीटी एग्जाम जैसे के लिए। पर अगर आप इसके साथ कोई अन्य बुक के बारे में सोच रहे हैं तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, बुक अपने आप में पर्याप्त है। अब रही बात इस पुस्तक की लिखने की शैली पर। यह पुस्तक पूरी फैक्चुअल लिखी गई है, इसमें केवल फैक्ट ही फैक्ट है। इसमें आपको किसी प्रकार का जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग मटेरियल जैसा कि उपिंदर सिंह में मिलता है, रामचरण शर्मा में मिलता है, रोमिला थॉपर में मिलता है, नयन ज्योत लाहिरी में मिलता है, वैसा इस पुस्तक में आपको नहीं मिलता है, क्योंकि इस पुस्तक में केवल और केवल फैक्ट दिए हुए हैं, जो कि वनडे एग्जाम्स के लिए हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं। अब बात करते हैं इस पुस्तक को हम किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं। तो जहाँ तक इस पुस्तक को उपयोग का बात है, हम इसको एज ए मेन गाइड बुक की तरह यूज़ कर सकते हैं और इसके पॉइंट टू पॉइंट इसको पढ़ सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि पुस्तक हमको एग्जाम्स में हम इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें, तो हमको इस पुस्तक को कम से कम 4 बार पढ़ना चाहिए, और इस जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होगी। मैंने इसके प्रथम संस्करण को खुद 3 बार पढ़ा था, जिसके बाद यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम दिया। अब बात करते हैं इस पुस्तक के मूल्य की। तो इस पुस्तक का मूल्य 570 रुपये है, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ। पर जैसा कि मैंने इसको लिया था ऑफलाइन मार्केट से, तो ये मुझको 450 रुपये की पड़ी, 20% डिस्काउंट के साथ, लगभग 20% का डिस्काउंट। बट अगर आप इसको ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो ये पुस्तक आपको 550 प्लस 120 रुपये डिलीवरी चार्ज फ्लिपकार्ट पर, और ऐसे ही कुछ अमेजॉन पे पड़ती है, जो कि काफ़ी महंगी है। तो बेटर ये होगा कि आप इसको ऑफलाइन ही लें, इससे काफ़ी आपको सस्ती पड़ जाएगी। अब बात करते हैं इस पुस्तक की कुछ कमियों की। तो जहाँ तक इस पुस्तक की कमियों का सवाल है, इस पुस्तक की सबसे बड़ी कमी ये है कि पुस्तक थोड़ी सी कठिन है। और ये कठिन क्यों है? क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा पुस्तकों का सहारा लिया गया है, इस वजह से उन पुस्तकों का कॉन्सेप्ट छूट गया, उनका बेस छूट गया। तो दिक्कत होती है जब आप किसी पुस्तक को बिना कॉन्सेप्ट के पढ़ते हैं, बिना किसी स्टोरी के पढ़ते हैं, बस आपको सामने एक किंग का नाम आया, आपने उसके बारे में देखा, जाना, काम खत्म। आपको नहीं पता उसका बैकग्राउंड क्या है, वो कैसे आया, कैसे वर्चस्व में आया, या उसकी भूमिका क्या रही, किन सामाजिक कारणों से वह किंग, वह राजा अस्तित्व में आया। ऐसा जो होता है वो इस पुस्तक में आपको नहीं मिलेगा। हाँ, इस पुस्तक की कुछ कमियां हैं, बट वनडे एग्जाम्स के लिए ये पुस्तक में इतना ज़्यादा मैटर है कि जिसको आपको एज अ रट के, हालांकि ऐसा भी नहीं कि आप इस पुस्तक को पढ़ने के बाद ये नहीं समझ पाएंगे कि अशोक का बेटा कौन था या अशोक किसका बेटा था, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बिल्कुल समझेंगे इस पुस्तक को पढ़ने के बाद। लेकिन एज ए कॉन्सेप्ट कि किस प्रकार अशोक के राजा बनने पर
तत्कालीन धर्म पर उसका क्या प्रभाव पड़ा या धर्म ने अशोक को किस प्रकार प्रभावित किया, ये सब आपको इस पुस्तक में नहीं मिलेगा। आपको इस पुस्तक में जो भी मिलेगा वो केवल फैक्ट्स मिलेंगे, और इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकते हैं। तो पहली इसकी कमी यह रही कि इस पुस्तक का भारी भरकमपन, जो कि काफ़ी ज़्यादा छात्रों को विचलित करता है, हम कह सकते हैं इस बात को। दूसरी इस पुस्तक की कमी यह भी हो सकती है कि पुस्तक में एक दो जगह पे कुछ गलतियां हैं। हालांकि मैं उन गलतियों को गलती ना मान करके ये मानूंगा कि वह प्रिंटिंग मिस्टेक्स हैं, लेकिन इस पुस्तक के बाकी जो मैटर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप में अच्छे हैं। इसके लिए आपको तमाम तरह की ई श्रीधरन या रामशरण शर्मा, रोमिला थॉपर, ऐसी बुकें आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। केवल एक बुक सफिशिएंट है एंशिएंट इंडिया के लिए। अब बात करते हैं इस बुक की ओवरऑल, ये किस एग्ज़ाम्स के लिए ज़रूरी है या इसको हम किस एग्ज़ाम्स के लिए यूज कर सकते हैं और किस एग्ज़ाम्स के लिए नहीं। तो देखिए, अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं या टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप बेशक इस बुक के साथ जा सकते हैं। हालांकि टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने वालों के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि उनके लिए कौन सी बुक जरूरी है। तो अगर वो पढ़ना चाहते हैं, किसी चीज़ को डीपली पढ़ना चाहते हैं, तो वो बेशक इस बुक के साथ जा सकते हैं। देखिए, हमारी हिस्ट्री जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 3 पार्ट्स में डिवाइड है, एंशिएंट, मिडवल और मॉडर्न। तो हम अगर चाहें कि हर सेक्शंस के लिए एक प्रोफेशनल बुक पढ़ें, एक बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड बुक पढ़ें, तो पॉसिबल नहीं। इतना ज़्यादा आंकड़े आप अपने दिमाग में याद भी नहीं रख सकते और कोशिश भी मत करिए। हालांकि एक दो लोगों की बात अलग है जिनका दिमाग नहीं बल्कि कंप्यूटर है, तो मैं उनकी बात तो नहीं करता। अदरवाइज अगर आप नॉर्मल जनरेशन है मेरी तरह, तो आप भी इसको अच्छे तरीके से केवल एक बुक इस पे और मिडवल और मॉडर्न की जैसी मैं बुक बताऊंगा, अगर आप चाहें तो वैसी बुक ही, नहीं तो अपनी इच्छा अनुसार कोई भी बुक ले सकते हैं। तो जहाँ तक इस बुक का सवाल है, अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी करते हैं या टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हैं तो आप इस बुक के साथ बेशक जा सकते हैं। बट अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो आपको इस बुक के साथ जाने की कोई विशेष जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बुक अपने आप इतनी ज़्यादा ब्रॉड है और वहाँ पर आपको ऑलरेडी इतनी ज़्यादा बुकें पढ़नी रहती हैं कि जो आपका टाइम गेनिंग हो जाएगी, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगी, जिस वजह से आपको दिक्कत हो सकती है। तो बेटर है कि आप यूपीएससी के लिए इस बुक के साथ ना जा करके उनकी जो अलग से बुक लिस्ट है उसको फॉलो करिए। इस बुक को आप यूजीसी नेट जेआरएफ और टीजीटी पीजीटी के लिए रहने दीजिए। हाँ, अगर आपको इतिहास में बहुत ही ज़्यादा रुचि है तो आप बेशक इस बुक के साथ जा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, आपकी मंशा है। तो ये रहा इस बुक का रिव्यू। अब बात करते हैं इस बुक का क्या कोई और ऑप्शन है। तो बेशक इस बुक का और ऑप्शन है जिसको मैं आपको दिखा सकता हूँ। 1 मिनट। ये रहा इस बुक का दूसरा ऑप्शन, प्राचीन भारत और सौरभ चौबे। हालांकि यह बुक उतनी ज़्यादा ब्रॉड नहीं लिखी हुई है जितनी की अनराइटरों की बुक लिखी, लेकिन आप इस बुक को देख सकते हैं। ये बुक इसके ऑप्शन में है। अगर आप ज़्यादा डीपली, ज़्यादा आंकड़ों के साथ नहीं खेलना चाहते तो आप इस बुक को बेशक पढ़ सकते हैं, सौरभ चौबे की बुक को। बट ये बुक भी कम नहीं है, इतनी मोटी बुक है और लगभग 700 पेज की बुक है, उतनी ही। लेकिन इसमें इसकी लिखावट और उसकी लिखावट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यह डबल स्टैंड में नहीं लिखी गई है जैसा कि यह बुक लिखी गई है डबल स्टैंड में, ये बल्कि एक सिंगल फ्लो में लिखी गई बुक है। तो मैं तो इन दोनों बुक को पढ़ा हुआ हूँ, तो मुझे लगता है कि अगर आपको डीप नॉलेज चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादातर क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ना छूटें, तो आप बेशक इस बुक के साथ जा सकते हैं। तो आप इस अपने नॉलेज को यहीं तक रखिए, इस बुक तक। अगर आपको और भी इससे कम नॉलेज की बुक या कम मैटर्स की बुक चाहिए जिसमें आपका केवल नेट हो जाए, आपको जेआरएफ की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आपको मैं उसके लिए दूसरे ऑप्शंस बता दूंगा टाइम के साथ, तो आप उस बुक के साथ बेशक जा सकते हैं। तो ये रहा आज का रिव्यू। जैसा भी हो आप मुझको रेट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।